वेट लॉस कंसिस्टेंसी से आती है, पनिशमेंट से नहीं। मुंबई में गर्मी स्टार्ट हो गई है, थोड़ा सा अपने डाइट में और रूटीन में बदलाव लाने होंगे। सुबह के बज रहे हैं 6। आज का मॉर्निंग ड्रिंक मैं ले रही हूँ फ्रेश हरा धनिया और सौंफ का पानी। वेलकम टू एपिसोड 11 30 डेज वेट लॉस चैलेंज का आज है 11th डे। मेरी मॉर्निंग ड्रिंक फिनिश करने के बाद मैं फ्रेश होती हूँ, उसके बाद ही अपना वर्कआउट स्टार्ट करती हूँ। नहीं तो मुझे नींद जैसी आने लगती है। अगर मैं नहा कर फिर वर्कआउट नहीं करूँगी, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं मैट पर ही सो जाऊँगी। आज मैं कर रही हूँ लोअर बेली फैट वर्कआउट। वीक में 4 डेज में रेगुलर करती हूँ। इससे बहुत सारे बेनिफिट हुए हैं मुझे। प्रेगनेंसी के बाद जो हमारा पेट का निचला हिस्सा बहुत बाहर निकला हुआ रहता है, टमी बाहर निकली हुई रहती है, इस वर्कआउट से लोअर बेली फैट को रिड्यूस होने में बहुत हेल्प मिलती है। अगर टमी बहुत ज़्यादा बाहर निकली हुई है तो वो भी रिड्यूस होने में बहुत हेल्प मिलती है। और अपनी वेट लॉस जर्नी में मैंने एक चीज़ सीखी है, कोई भी चेंजेस, कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं होती है। चीज़ों को हमें सही तरीके से डेली फॉलो करना होता है, रिजल्ट खुद ब खुद हमारे सामने होते हैं। जब मैंने ये 30 डेज चैलेंज स्टार्ट किया था तब टारगेट सिर्फ वेट कम करना नहीं था, मेरा टारगेट था हेल्दी रूटीन बनाना। 10 दिन में बॉडी थोड़ी लाइट फील करने लगती है, फेस पे ग्लो आता है और क्रेविंग्स धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगती है। इस चैलेंज में मैं हैवी वर्कआउट पे फोकस नहीं कर रही हूँ, मैं फॉलो कर रही हूँ थोड़ा स्ट्रेचिंग, डेली वॉकिंग। डेली वॉकिंग तब होती है जब मैं और ज़्यादा जल्दी उठती हूँ। मुझे वॉकिंग करनी होती है, वर्कआउट करनी होती है। मम्मी पापा का जो नाश्ता है वो आराम से 10 बजे करते हैं, तो उससे पहले बच्चे को स्कूल भेजना, उसका लंच बॉक्स रेडी करना, और ये सब कुछ करते हुए मुझे अपने लिए भी टाइम निकालना होता है। उसके लिए मुझे थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है, जल्दी उठना होता है। तो सारी चीज़ें बहुत आराम से होती है। जो मैं करना चाहती हूँ वो सब मैं कर पाती हूँ। लेकिन उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती, बिल्कुल भी लोड नहीं लेती, बहुत रिलैक्स होकर मैं करती हूँ, क्योंकि मैंने अपने रूटीन को बहुत फ्लेक्सिबल रखा है। जो मैं वेट लॉस में फूड खाती हूँ, जो मैं घर में सबके लिए बनाती हूँ, उसी में से खाती हूँ, क्योंकि डेली अपने लिए अलग से बनाना नहीं हो पाता, खासकर तब जब घर में बच्चा हो। लास्ट एपिसोड मैंने शेयर किया हुआ है 15 डेज वेट लॉस चैलेंज, जिसमें कम से कम वर्कआउट हुई है, कम से कम वॉकिंग हुई है, लेकिन 15 डेज में लाइव रिजल्ट, हेल्दी रिजल्ट मैंने शेयर किया हुआ है, सिर्फ हेल्दी डाइट लेकर। घर का खाना, हाई प्रोटीन मील, नो क्रैश डाइटिंग। लेकिन आगे भी अपने वेट को मेंटेन रखने के लिए ये सारी जो रूटीन है वो फॉलो करने होंगे। नहीं करूँगी तो 85 kg, जहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, फिर से उसी जोन में पहुँच जाऊँगी। बीच में कुछ 4-5 दिन ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाई हूँ। घर में भी मैंने बहुत ओवर ईटिंग की है, कुछ चटपटा अच्छा सबके लिए जो मैंने बनाया है मैंने ज़्यादा खा लिया है। पहले भी मैं खाती थी लेकिन थोड़ा कम खा रही थी, लेकिन इस बीच में मैंने एक्स्ट्रा खाने का पोर्शन ले लिया है। तो अब फिर से मैं अपने सही रूटीन में आ रही हूँ। वेट लॉस कंसिस्टेंसी से होता है, पनिशमेंट से नहीं होता है। 10 दिन में स्केल पे बहुत बड़ा नंबर चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन बॉडी अंदर से चेंज होती है। कपड़े लूज़ हो रहे हैं, एनर्जी बेटर है और डाइजेशन इम्प्रूव हो रहा है, तो मैं सही डायरेक्शन में हूँ। 45 मिनट का कंप्लीट वर्कआउट किया मैंने। वॉकिंग पे आज मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि लेट उठी तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला। आज का ब्रेकफास्ट है मेरा कंप्लीट हाई प्रोटीन सत्तू, जो बॉडी को बहुत हाइड्रेट रखती है, साथ में प्रोटीन भी देती है। लंच में मैंने लिया है एक पालक का पुडला, साथ में 1 बॉल दही और चटनी। उसके थोड़ी देर बाद मैंने लिया 1 ग्लास बटर मिल्क। इस मसाला छाछ है ये। आज के मील का काम है बॉडी को फ्यूल देना और भूख को कंट्रोल करना। हर 3 दिन पे अपना डाइट में चेंज नहीं करती हूँ, एक सिंपल प्लान रेडी करके रखी हूँ जो मैं फॉलो करती हूँ बहुत सिंपल तरीके से। 80% फूड, 20% बॉडी मूवमेंट, जो हमें फैट लॉस भी देता है और वेट लॉस भी देता है। शाम के स्नैक्स में मैंने ली वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, जिसमें ग्रेप्स है, पाइनएप्पल और ग्रीन एप्पल। और डिनर में बिल्कुल हल्का करी हूँ, एकदम लाइट, वो भी 7 से 8 बजे के अंदर। आज का सिंपल डाइट पैटर्न है हाई प्रोटीन फूड, फाइबर रिच सब्जी, लो ऑयल में बना हुआ। जितनी जल्दी मैं डिनर कर लेती हूँ वेट लॉस में उतना ज़्यादा हेल्प मिलता है। अगर 10 बजे 11 बजे खाती हूँ, कभी कभी तो जब मेरी बेबी सो जाती है ना, तो मैं लेट नाइट डिनर करती हूँ 1 बजे 2 बजे। उससे बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है। जो मैंने स्टार्टिंग में ये सारी हरकतें की है, तो जो करना अब मैंने बिल्कुल भी बंद कर दिया है। और डिनर के 1 घंटे बाद या फिर सोने से आधा 1 घंटा पहले 1 गिलास गर्म पानी, जिसमें आधा नींबू का रस डाल करके ये जरूर से पीती हूँ। इससे वेट लॉस में बहुत हेल्प मिलती है। इसके साथ ही पूरे दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी ज़रूर पिए, बॉडी से बहुत हाइड्रेट रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय एंड टेक केयर।